वक्त लिए चलेंगे आपको इस्लामाबाद, जहां वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसको चलाना है, वरना आपके ऊपर FIR भी कटेगी और वरना 50 लाख रुपया यौमिया आपको जुर्माना होएगा। सिंध ने ये तमाम सूबों ने ये कानून लागू किया, सिंध ने ये कानून लागू नहीं किया। क्यों नहीं लागू किया? इसकी वजह यह है कि देखें, ये कानून इसलिए लाया गया था कि ये जो चीनी का कारोबार है ना, चीनी तो स्टोर हो जाती है, गन्ना स्टोर नहीं हो सकता। तो किसान का गन्ना का एक ही खरीदार है, वो ये शुगर मिल्स हैं। और हर साल ये शुगर मिलें जो हैं, ये अपने मुतालबात मनवाने के लिए, ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी दहाइयों से ये बात चली आ रही है कि ये क्रशिंग को डिले करती थी और हुक्मरानों को ये प्रेशराइज करती थी। मसलन पहले जब ज़्यादा हो जाती थी चीनी तो क्रशिंग नहीं शुरू की जाती थी और हुकूमत से एक्सपोर्ट के ऊपर अरबों रुपए सब्सिडी ली जाती थी और कहा जाता था कि जी हम ये एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडी आप देंगे तो हम गन्ना का, इस तरह ब्लैकमेल किया जाता था। तो हमने कानून बनाया पिछले साल और पहली मरतबा आपने देखा पिछले साल 15 जून को मिलें बाकायदा चली, मिलने बाकायदा 15 नवंबर को बाकायदा मिलने 15 नवंबर 2020 को मिलने चली और किसान को एक जायज जो है उसकी रकम मिली अपने गन्ने की। लेकिन सिंध ने ये लॉ पास नहीं किया और जिस तरह जो हमें खदशा था वही हुआ कि सिंध जो है वो वहाँ पे मिलें जो हैं वो जो 15 अक्टूबर को भी चल जाती हैं वो अभी तक मिल्स नहीं चली। तो हम सिंध हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो कानून भी जिस तरह बाकी सूबों ने पास किया वो पास करे और ये शुगर मिल्स के साथ गठजोड़ करके चीनी की कीमत को महंगा करने की कोशिश ना करे। गंदम में भी वो ऐसे ही करते हैं, टाइम पे रिलीज ही नहीं करते। और पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स का डेटा जो है वो इस बात का गवाह है कि हमेशा आटे की जो कीमत होती है वो सिंध में ज़्यादा होती है और पंजाब में कम होती है और बाकी सूबों में कम होती है। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि वो टाइम पे गंदम नहीं रिलीज करते ताकि लोग जो है वो बुरा भला कहें वफाकी हुकूमत को। और इसी तरह इन्होंने इस मरतबा शुगर के साथ भी किया कि वो मिलें जो हैं वो चलाने के लिए कोई कदम नहीं बढ़ाए। अब मैं आता हूँ शुगर मिल्स के ऊपर। देखें, पंजाब हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि 15 नवंबर तक जो मिल्स हैं साउथ की मिल्स, साउथ पंजाब की 15 नवंबर और बाकी सारी जो नॉर्थ और वेस्ट पंजाब में, वस्ती पंजाब में जो शुगर मिल्स हैं वो 20 नवंबर तक चलेंगी। और ये जो 20 नवंबर को मिल्स जो नहीं चलेंगी या 15 नवंबर तक जो नहीं चलेंगी, जो मुकर्ररा वक्त उनको दिया गया है, तो उसके बाद कानून अपनी हरकत में आएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो है वो मुल्क के अंदर एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करें जबकि बम्पर क्रॉप है। इस साल जो इतलात आई हैं कि इन कमिश्नर्स ने दी हैं कि गन्ने का बम्पर क्रॉप है और ये भी कि अर्ली मैच्योर हुआ है, वो क्रॉप पहले वक्त से मैच्योर हुआ है। तो फिर क्या जवाब बनता है कि किसान जो है वो उसका गन्ना जो है वो क्यों ना काटे और जो शुगर का जो कंज्यूमर है वो क्यों महरूम रहे, जबकि सब वो चीज़ें मौजूद हैं मुल्क में जिससे वाफर सप्लाई जो है वो होती है। पिछले साल आपको पता है कि एक मरतबा 100-110 रुपए तक कीमत गई थी और फिर जब इंपोर्टेड चीनी मार्केट में आई और तो ये कीमत एकदम नीचे आना शुरू हो गई और नवंबर के महीने के एंड तक ये 70 रुपए तक चली गई थी कीमत 110 से। ये पिछले साल की बात है। और इस साल भी इंपोर्टेड शुगर मंगाई गई है, जो मुझे बताया गया है कि 1 लाख टन जो है वो चीनी वो अब मार्केट में लाई जा रही है, इंपोर्टेड चीनी, जो कि 90 रुपए पे सेल की जाएगी। और 30,000 टन का एक और जहाज आज ही कराची की बंदरगाहों में लग रहा है, वो चीनी भी मार्केट के अंदर लाई जाएगी। और जो 15 नवंबर तक शुगर मिल जो है वो नहीं चलाएगी अपनी शुगर मिल, तो कानून फिर जो भी कानून है वो अपनी हरकत में आएगा और 90 रुपीज़ जो है उस पर इंपोर्टेड चीनी फरोख्त की जाएगी। और पंजाब हुकूमत को ये हिदायत दे दी गई है कि इंपोर्टेड चीनी जो है वो काफ़ी मकदार में है, सफिशेंट मकदार में है, उसको 90 रुपए जो है वो मुख्तलिफ स्टोर्स पे और ट्रक्स के ज़रिए पूरे पंजाब में जो है वो सेल किया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स में भी चीनी जो है वो वाफर मकदार में इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा हम ये समझते हैं कि जो भी शुगर मिल नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा, 15 नवंबर तक और 20 नवंबर तक अपनी मिल्स चलाएगी, उसके खिलाफ भी कानूनी कदम जो है वो उठाए जाएंगे। कहने की बात यह है कि ये जो जंग है कार्टेल्स के खिलाफ, आपको पता है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बारहा इस इंडस्ट्री के खिलाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और हमेशा स्टे ले लिया जाता था। वो स्टे हमने आके विकेट कराया अब, और जिसके नतीजे में अब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जर्मनी की पोजीशन में आया और इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने की पोजीशन में आ चुका है। हम ये भी समझते हैं कि ये एक जंग जो है ये 1 साल में या 1 महीने में नहीं जीती जाएगी, क्योंकि
ये जो स्टेटस को की ये कुव्वतें आप देखें, जितने बड़े सियासी घराने हैं उन सब की शुगर मिल रहे हैं। तो कुछ तो है इस इंडस्ट्री में कि जिन लोगों जो साहिब इख्तिदार लोग हैं माजी में वो इसकी तरफ खिंचे चले आए हैं। कुछ तो इसके अंदर कोई जो इसके अंदर कशिश मौजूद है, कोई तो ऐसी कशिश मौजूद है कि जो बाकी कारोबार में जो खानदान फेल हो जाते थे वो इस कारोबार में आके वो अरबपति बन जाते हैं। कोई तो ऐसी कशिश इसमें मौजूद है और वो कशिश यही है कि हर साल गठजोड़ करके शुगर का रेट मुकर्रर करना, हर साल गठजोड़ करके क्रशिंग को डिले करना, अरबों रुपए की सब्सिडी लेना जो कि फिर अवाम के पैसों से ही जाती है, हर साल गठजोड़ करके इंपोर्ट को रुकवाना, ड्यूटियां उस पर बढ़ाना। हम जब आए हमने इंपोर्ट पे ड्यूटियां खत्म की, इंपोर्ट खोली शुगर की, रॉ शुगर की इंपोर्ट खोली, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ स्टे को खत्म किया। तमाम सूबों ने सवाए सिंध के और बलूचिस्तान, क्योंकि वहां पे शुगर मिल कोई नहीं है, तो सवाए सिंध के सारों ने ये लॉ पास किया पहली मर्तबा कि जो टाइम पे नहीं चलेगी मिल उसके खिलाफ FIR कटेगी और उसके खिलाफ जुर्माना आयद होएगा। ये पहले कानून मौजूद था लेकिन चलान चंद हज़ार रुपए सिर्फ मुकर्रर था। किसी ने 1960 की दिहाई के बाद उसको रिवाइज ही नहीं किया आज तक, तो वो हमने किया। और ये जो जंग है ये जारी साजी है और इंशाअल्लाह ताला इसमें हम कामयाब होंगे। इसका नतीजा एक तो ये अच्छा निकला है कि अरबों रुपए जो हैं वो अब किसान की जेब में जाते हैं, जो पहले एक गठजोड़ करके नीचे रखा जाता था गन्ने के रेट को, तो वो अब ऐसा नहीं है। अब वहां पे डिमांड सप्लाई के तहत वह हकीकी तौर पे जो सही मुआवजा है किसान को वो गन्ने का दिया जाता है। और दूसरा ये कि अब हम ये समझते हैं कि ये इस इंडस्ट्री को, क्योंकि अब हमने फ्री इंपोर्ट खोली हुई है, इसको कंपेटिटिव साइट पर ले जाने के लिए अब कोई एक्सपोर्ट सब्सिडी या कोई ऐसी चीज़ जो है वो हुकूमतें नहीं देंगी और ना ही ये अब ये ब्लैकमेल कर सकेंगे कि हमने 15 को नहीं चलानी, हमने 11 को चलानी है या हम अगले महीने चलाएंगे, पहले हमारे मुतालबात माने। ये बात दुरुस्त नहीं है। जिस तरह बाकी इंडस्ट्रीज डिमांड एंड सप्लाई पे चलती हैं इसको भी चलना चाहिए। और जहां पे लाखों किसान जो हैं उनका रोजगार जुड़ा हुआ है शुगर मिल्स के चलने के साथ, तो हुकूमत की पहली तरजीह वो हैं, ना कि चंद घराने जो शुगर मिल मालिकान हैं। वो भी हमारे शहरी हैं, वो भी कानून का, हम उनको भी उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे, लेकिन उनको किसी के साथ ज्यादती करने भी नहीं देंगे। मैं समझता हूं इन सारे इकदाम के बाद अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर जब ये इंपोर्टेड चीनी हम मार्केट के अंदर, वो तो खैर अभी इसी हफ्ते शुरू हो जाएगी जगह जगह बिकना, और जैसी क्रशिंग शुरू होती है तो एक बड़ी तेजी के साथ चीनी की जो कीमत है वो इंशाल्लाह ताला जिस तरह पिछले साल नीचे गई थी इस साल भी वो तेजी के साथ मार्केट में नीचे आएगी। तो अब मैं आपके सवालात लें। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तवाइन हमाद अजहर जो कि न्यूज़ में है, कहना यह था कि सिंध हुकूमत की तरफ से क्रशिंग में ताख़ीर की वजह से मसाइल पैदा हुआ। ये वफाकी हुकूमत के खिलाफ एक साजिश है।